मैं आपको बताता हूँ, ये नंबर्स आपको पता होना बहुत ही जरूरी है ना। कई बार ये मुद्दा आया कि सिग्निफिकेटर गलत आ रहे हैं, सही आ रहे हैं, है ना। देखिए, ये जो है ना O2 थ्योरी कहलाती है। क्या कहलाती है? O2। व्हाट इज O2? O2 मतलब होता है, एक है ऑक्यूपेंट, ऑक्यूपेंट, और एक होती है ऑक्यूपेसी। स्पेलिंग क्या होगी भाई इसकी? OCCUPACY। किसकी? ऑक्यूपेंट। ऑक्यूपेंट OCCUPANT। अरे यार, मैंने नहीं चल रहा। ऑक्यूपेंट, ACPANT। और उसका PACY। ऑक्यूपेंसी, PACY। PACY ना। यस सर। ये है O2 थ्योरी। ये O और ये। देखिए, शुद्ध भाषा में समझाता हूँ। पहली चीज, ये तो थ्योरी हो गई है ना, साइंटिस्ट की भाषा हो गई, समझ गए। इसको डिकोड कैसे करते हैं? प्लैनेट कहाँ बैठा है, क्या कहलाएगा? ऑक्यूपेंट की ऑक्यूपेसी? ऑक्यूपेंट। समझ में आ गई बात? सेकंड नंबर, प्लैनेट की राशि कहाँ है। कहाँ है मतलब हाउस। ओके, ये कहलाता है ऑक्यूपेसी। समझ में आया? ये चीज समझ में आई कि नहीं? यस सर। ऑक्यूपेंट और ऑक्यूपेंसी का क्या मतलब होता है? सबसे पहले देखना है कि प्लैनेट कहाँ पर बैठा है। ओके, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, फिर फाइनल चार्ट में दिखाऊंगा, आप लोगों को समझ में आ जाए। नहीं, इसमें भी तो मिलेगा ना। ये देखो, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है? जुपिटर ले लेते हैं, चलो। देखो, अब केपी का एकमात्र नियम क्या? कोई भी प्लैनेट का रिजल्ट कौन देता है? स्टार लॉर्ड। नक्षत्र सर। स्टार लॉर्ड देता है। ओके, स्टार डॉट। तो ये जो O2 लिखा है, इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम जुपिटर को चेक करना चाह रहे हैं। किसको चेक करना चाह रहे हैं? जुपिटर को। तो जुपिटर क्या हो गया? प्लैनेट हो गया, जिसको आप चेक करना चाह रहे हैं। इस जुपिटर के रिजल्ट कौन देगा? इसका स्टार स्टार लॉर्ड। लॉर्ड देगा। तो इस कुंडली में देखिए, इसका स्टार लॉर्ड कौन है भाई? मून। हाँ, अभी तो देखा, अभी ये तो याद हो जाएगी कुंडली थोड़े दिन में। जुपिटर का स्टार लॉर्ड कौन है? मून। मून। अगली क्लास भी मैंने इसी से पढ़ा डाली थी कल। ठीक है, जुपिटर का स्टार लॉर्ड कौन है? मून। ठीक है, तो आप दिमाग में ये सेट कर लीजिए कि यदि मुझे जुपिटर के सिग्निफिकेटर देखना है, तो मुझे दो प्लैनेट के सिग्निफिकेटर देखना है, जुपिटर के और मून के। मतलब ये O2 थ्योरी जो है, मुझे जुपिटर पे भी अप्लाई करनी है, और ये जो O2 थ्योरी है, मुझे मून पे भी अप्लाई करनी है। अंडरस्टैंड? तो हम इस कुंडली में जुपिटर को पकड़ रहे हैं। ठीक है, देखिए, छोटा हूं, छोटा हूं। चलिए, सबसे पहले मैंने हमेशा कहा है कि प्लैनेट कहाँ बैठा है। देखिए, नॉर्थ इंडिया में देखिए ना, नहीं तो वहां कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ओके, हम्म। जुपिटर कहाँ बैठा है, किस हाउस में बैठा है भाई? 10th हाउस में। क्लियर है सभी को? सर। किसी को डाउट? हमें यहाँ दो प्लैनेट चेक करने हैं ना। देखिए, हम जुपिटर के सिग्निफिकेटर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जुपिटर के साथ साथ हमें किसको देखना पड़ेगा? मून को। मून। O2 थ्योरी, ऑक्यूपेंट कहाँ पर बैठा है? कहाँ बैठा है भाई? किस हाउस में बैठा है? हाउस। 11th। क्लियर है? सर। अब आपको देखना है कि जुपिटर की राशियां कहां पर है, मतलब 9 नंबर की राशि और 12 नंबर। ये है 9 नंबर और ये है 12 नंबर। ये कौन सा हाउस है भाई? ये लग्न। फर्स्ट। फर्स्ट हाउस। और ये कौन सा हाउस है? 10th हाउस। 10th हाउस। क्लियर है? हम्म। तो फर्स्ट हाउस और 10th हाउस क्लियर है। सर। अब आपको O2 थ्योरी मून पे लगानी है।
मून पे लगाइए। मून कहाँ बैठा है भाई, किस हाउस में बैठा है? 10th हाउस। 10th हाउस। मून की राशि किस हाउस में? 5th हाउस। ये देखिए फिर दिख रहा है। तो इसके हम्म। सिग्निफिकेटर 10 नंबर और 5 नंबर। 5 नंबर। क्लियर है? तो आपने यहाँ लिख दिया 10 नंबर और यहाँ लिख दिया 5 नंबर। ठीक है, क्लियर है ये? सर। सर ये मून की राशि 4 नहीं रहेगी? नहीं, मून की राशि 4 नंबर है, लेकिन किस हाउस में है, हाउस लिखना है हमें, हाउस। अच्छा ये है ना अच्छा। मून की राशि, 5th ठीक है। हाउस में। ऑक्यूपेंसी। हाउस लिखना है हमें, है ना। राशि हम्म का थोड़ी नंबर लिखना है 9 और 12। ठीक है, हम्म। जुपिटर में 9 12 थोड़ी लिखा अपन ने, उसका हाउस लिखा कि उसकी राशि किस भाव में है, किस हाउस में। कस्पल चार्ट देखना है ना। तो आपके सिग्निफिकेटर क्या बन गए जुपिटर के? योर जुपिटर सिग्निफिकेटर इज 10 11। ठीक है, 5 1 और 10। चेक करो जरा इसको कुंडली में। सर 10 दो बार आ गया सर। 2 बार आ गया, एक बार ले लो। देखो जुपिटर को चेक करो आप। ये देखो जुपिटर दिख रहा है, 10 11 5 1। क्या कोई नंबर यस। छूटा है या कोई नंबर एक्स्ट्रा है? नहीं यही है। नहीं है। ठीक है, हम्म। क्लियर है ये चीज? सर। तो हाँ। यही लेकिन है एक हाउस डाउट है सिग्निफिकेटर। हाँ पूछो पूछो। सर, जरा बैक करना जरा, ये 5 का कॉन्सेप्ट नहीं आया समझ, ये 5 नहीं होगा, 4 होगा वहां तो। देखो देखो, हमने कौन सा प्लेनेट लिया, मून। हाँ। पहला ओ का सिद्धांत है कि मून कहाँ पर बैठा है, कहाँ बैठा है, किस, ये हाउस 10th कौन हाउस। सा है? 10th हाउस। 10th हाउस में। दूसरा देखना है कि मून की राशि किस हाउस में। तो मून की राशि एक होती है, 4 नंबर। हाँ। एक ही सिंगल राशि है ना उसकी, 4 नंबर। तो ये 4 नंबर की राशि किस हाउस में है? 5 है 5th सर। हाउस, इसीलिए 5 नंबर गॉट लिया। इट सर, गॉट इट। यहाँ देखो जुपिटर 11th हाउस में, तो 11 सिग्निफिकेटर है। इसकी हाँ राशि 9 और 12 होती, 12 नंबर फर्स्ट हाउस में है और ये 10th हाउस में। समझ ये गया। 1 10 11। हम्म, क्लियर है? हाँ जी। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। ये लिखा है 10 और ये लिखा है 11, ये दिख रहा है आपको? हाँ जी। देखो ये लिखा है 10 और ये लिखा है 11। इसके लिखने की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। सबसे पावरफुल हमेशा कौन होता है? स्टार लॉर्ड। मून क्या है? स्टार। स्टार स्टार लॉर्ड। लॉर्ड। ये जो पहला नंबर है प्लेसमेंट का नंबर है। मैंने हमेशा शुरू से आखिरी तक कहा है कि प्लैनेट सबसे पहले कहाँ का रिजल्ट देते हैं? जहां वो यहाँ बैठे हो। बैठा है। ये 10 नंबर हमने मून का कौन सा लिया था? जहां पर मून बैठा हुआ था। इसीलिए इसको सबसे पहले प्रायोरिटी दी गई। अंडरस्टैंड? दूसरा नंबर जो जो प्लैनेट है, देखिए जुपिटर और मून में पावरफुल कौन है? मून है। मून क्यों है? क्योंकि मून स्टार लॉर्ड है। रिजल्ट देने का काम स्टार लॉर्ड का है, इसीलिए उसके नंबर को सबसे पहले लिखा जाता है। देन उसके बाद जुपिटर के नंबर को लिखेंगे, और कौन सा नंबर लिखेंगे इन तीनों में? जो कि उसकी प्लेसमेंट का नंबर है। ठीक है, तो हम्म। मतलब सर ये दो चीजों का विशेष ध्यान रखना आप, ताकि मतलब वो सर नंबर वहां देख के ही आप समझ जाएं कि प्लैनेट कहाँ बैठा है। प्लैनेट का बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए, अब पूछिए क्या बोल रहे हैं आप। सर मतलब ये जुपिटर सबसे पहले पंचम भाव का और दसम भाव का फल देगा। पंचम तो लिखा ही नहीं मैंने। 11वें का। जुपिटर सबसे पहले रिजल्ट देगा 10th के, फिर 11वें नहीं, के। जिसके नक्षत्र में बैठा है तो उसके रिजल्ट पहले देगा ना। हाँ जी। मतलब जिसके नक्षत्र में बैठा है उसके रिजल्ट पहले देगा ना, तो मतलब पंचम का और दसम का रिजल्ट पहले देगा। नहीं नहीं, वो नहीं कह रहा हूं मैं। ये जो सिग्निफिकेटर है ना, देखो रिजल्ट तो सभी के देगा। देखो ये लिखा है ना, दस हाँ सर, पाँच 10 11 5 1। ये दिख रहा है आपको? ये तो समझ गया सर मैं। हाँ सुनो सुनो, ये 5 नंबर किसका है? मून का है कि जुपिटर का है? मून का है। मून का है। तो सबसे पहले रिजल्ट आपको स्टार लॉर्ड को प्रेफरेंस देना हाँ है वही ना। तो मैं कह रहा हूँ। नहीं नहीं सुनो तो, लेकिन क्या नंबर्स ऐसे लिखे हैं? नहीं, वो तो ये नहीं। जहाँ बैठा है पहले जाएगा, फिर बाद के वो आ हाँ, जाएंगे। एक सेकंड एक सेकंड, मैंने 11 लिख दी, यहाँ 11 लिखना। देखिए नंबर्स ऐसे नहीं लिखे हैं 10 11 5, ऐसा लिखा है कि 10 5 11? नहीं हाँ नहीं लिखा है। नहीं। लिखा क्या है? नहीं। 10 11 देन 5 लिखा है। हम्म। समझ रहे हैं? ये चीजें कोई नहीं बताएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सर। सबसे प्रबल रिजल्ट सबसे पहले 10th हाउस का मिलेगा, देन 11th का मिलेगा, देन 5th का मिलेगा। 5th का क्यों हम्म। मिलेगा? क्योंकि ये स्टार लॉर्ड का घर है हम्म। ना। मिलना तो दोनों का चाहिए ना सबसे पहले, लेकिन हम्म। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट होती है। इसीलिए ये 10 के बाद 5 नहीं आके 10 के बाद ये 11 आया है, क्योंकि ये जो प्लैनेट है वो 11th हाउस में जाकर बैठा है।
ठीक है, तो वो जो सिग्निफिकेटर्स लिखे हैं वो एक्चुअल में ऑर्डर में लिखे हुए हैं, और वो ऑर्डर क्यों है, किस लिए, ये मैंने आपको दिखा दिया। क्लियर है ये? यहाँ किसी को डाउट? सर नहीं सर। ऐसे सिग्निफिकेटर्स देखे जाते हैं, इसीलिए मैं कभी पढ़ाता हूँ तो मैं कह देता हूँ ना, जैसे मैंने बोला मून कहाँ बैठा है, तो मून आप बोल दोगे 10th हाउस में बैठा है, अंडरस्टैंड। मैं पूछूंगा सन कहाँ बैठा, तो आप बोलोगे 12th हाउस में, क्योंकि जो सेकंड नंबर का होता है वो प्लेनेट की प्लेसमेंट होती है, और जो फर्स्ट नंबर होता है वो उसके स्टार लॉर्ड की प्लेसमेंट होती है ना। कोई डाउट? ठीक है, अब आते हैं राहु केतु पर, जहां पर हमें सबसे ज्यादा डाउट होता है। एक प्लेनेट बता दिया मैंने, सब प्लेनेट बता दिया ना, राहु बताना और केतु बताना जरूरी है। देखिए, अब हम राहु को चेक करेंगे। अब तो आप यहीं देख लो, यहीं समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले हमको राहु देखना है और राहु का स्टार लॉर्ड, तो राहु ये है, राहु का स्टार लॉर्ड कौन है? हाँ। सन। हाँ। सन। तो हमें राहु के साथ किसको देखना पड़ेगा? सन को। अब पकड़ते हैं राहु। सबसे पहले देखें राहु कहाँ बैठा है, सिक्स बताओ। हाउस में। है? हाँ। सिक्स हाउस। अब सिक्स। क्या देखेंगे O2 में? ऑक्यूपेन ऑक्यूपेंसी राहु की देख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि राहु की राशि नहीं होती। तो राहु में केवल ऑक्यूपेंट देखेंगे कि राहु कहाँ बैठा है। कई सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, बहुत सारे सिग्निफिकेटर इसीलिए दे देते हैं। अब वो दे बोलेंगे कि राहु के साथ मंगल बैठा है, तो मंगल के भी सिग्निफिकेटर लो। कैसे लो? कि मंगल का सिग्निफिकेटर अब कौन सा बन जाएगा? सेकंड हाउस और 9th हाउस। ठीक है। अब वो बोलेंगे कि मंगल पे मरक्यूरी की दृष्टि आएगी, देखो मरकरी दिख रहा है, 7वीं दृष्टि, मंगल बोल रहा हूँ, राहु पर। अब वो बोलेंगे कि मरकरी के भी सिग्निफिकेटर लो, तो मरकरी का सिग्निफिकेटर ये 12th हाउस हो गया, ये 3rd हाउस हो गया, और ये कौन सा हाउस हो गया? 8th हाउस। सारे नंबर आ जाएंगे जब इतने, एक दो तीन सिक्स चार सेवंथ हाउस। प्लैनेट है। सर सेवंथ हाउस। हाँ, एक दो हाँ तीन चार प्लैनेट जब 7वीं दृष्टि राहु पे डालेंगे, तो इतने सारों के सबके घर जुड़ जाएंगे वहां। इसीलिए कुछ कुछ सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, राहु केतु के इतने सारे सिग्निफिकेट, कल एक मैडम पूछ रही थी ना, इसीलिए वो इतने सिग्निफिकेटर आते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति में O2 का सिद्धांत लागू होता है। ठीक है, उसी O2 को आपको प्रेफरेंस देना है। चलिए, तो राहु का नंबर क्या आएगा? केवल 5 आएगा, क्योंकि सॉरी, क्या आएगा? 6 नंबर आएगा 6th हाउस में। तो राहु का सिग्निफिकेटर क्या बनेगा? 6th हाउस। ठीक है, अब राहु के स्टार लॉर्ड को देखना है। राहु का स्टार लॉर्ड कौन है? सन। तो सन किस घर में बैठा है? 12th हाउस में। 6 और 12। 6 12 हो गया। सन की राशि कहाँ है? 5 नंबर, 6, 6th हाउस में। तो यहाँ पे भी 6 रिपीट हो गया, तो केवल एक ही 6 लेंगे। तो आप देखो यहाँ पर राहु के सिग्निफिकेटर आपको ये दिख रहे हैं, 6 और 12 दिख रहे हैं। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। केतु के दिखा देता हूं मैं। देखो, केतु ये है, केतु के स्टार लॉर्ड सैटर्न है ना। तो अब केतु के साथ सैटर्न को चेक कर लो। केतु अभी आपने देखा किस हाउस में बैठा है? 12th हाउस में बैठा है। 12th हाउस। तो 12 नंबर हो गया उसका सिग्निफिकेटर। केतु की कोई राशि नहीं होती। अब क्या देखना? केतु के स्टार लॉर्ड को देखना है। केतु के स्टार लॉर्ड कौन है? सैटर्न। सैटर्न कहाँ 10 बैठा है 11। भाई? सैटर्न कहाँ बैठा 11 है? 12। 11 12। हाँ, यहीं बैठा है सैटर्न। तो 12 नंबर ऑलरेडी लिख चुके हैं हम। अब सैटर्न की दो राशियां होती है, 10 नंबर और 11 नंबर, तो 11 नंबर तो यहीं यूटिलाइज हो गई। 10 नंबर की राशि किस घर में है? 11th हाउस में। तो इसीलिए उसके सिग्निफिकेटर क्या बने आपके पास? 12 और 11, ये दिख रहा है, 12 और 11। क्लियर है? तो ये सिग्निफिकेटर को लेकर कभी कंफ्यूज ना हो। इतने इतने सारे जो राहु को प्लैनेट्स देख रहे हैं, अभी आपने बोला इतने हाँ, सारे नंबर लिखे होते हैं, तो केपी में नहीं होता सर ये? नहीं, जो कृष्णमूर्ति पद्धति केवल O2 सिद्धांत को ही फॉलो करती, वो वीकेस्ट हो जाते हैं। अंडरस्टैंड? वीकेस्ट है, वीक 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 से भी वीक है वो। उसके इम्पैक्ट आपको नजर नहीं आएंगे। ठीक है, तो कई सॉफ्टवेयर क्या करता है, इंक्लूड कर देता। अब बताइए यहाँ पे, यहाँ तो जैसे ये वाली कुंडली दिख रही है आपको, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेटर जुड़ जाएंगे? ये देखिए, मरकरी के जुड़ जाएंगे, सन के जुड़ जाएंगे, सैटर्न के जुड़ जाएंगे, वीनस के, क्योंकि ये चारों प्लैनेट राहु पे दृष्टि डालेंगे, प्लस ये 5वां प्लैनेट हो गया। तो सारे हाउसेस तो राहु के पास चले जाएंगे। तो ये तो गया बंदा, राहु के अधीन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, एक प्लैनेट के अधीन नहीं हो जाएंगे आप। तो आपको O2 सिद्धांत को ही फॉलो करना है। ठीक है। अब कई जगह ऐसा भी देखा जाता है कि राहु किस राशि में बैठा है? सूर्य की राशि में बैठा है। तो अब वो सूर्य के सारे सिग्निफिकेटर देगा और सूर्य की तरह व्यवहार करेगा। कई लोग ऐसा भी करते हैं। इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, आपको केवल और केवल O2 पे ध्यान रखना है, क्योंकि हाँ कृष्णमूर्ति सर। पद्धति कहती है प्लैनेट
और प्लैनेट के बाद उसका स्टार लॉ। ठीक है, हाँ सर, आगे मैं पढ़ेंगे तो कंफ्यूज सब इसलिए लॉ। हो गया था क्योंकि हम्म। नाड़ी नक्षत्र के अंदर यही थ्योरी है। राहु को वो जो प्लैनेट देखते हैं हाँ, उसका वो रिजल्ट अलग अलग है पॉजिटिव ना, मतलब। सिस्टम अलग अलग है। हाँ, जो जैसा सिस्टम रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको बिहेव करना पड़ेगा। वैदिक पढ़ रहे हैं तो वैदिक में तो सब देखना है भाई। ठीक है सर। ठीक है, 12th हाउस से छठे घर पर इतने सारे प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है। ठीक है, तो सारे इम्पैक्ट देखे जाएंगे वैदिक में, क्योंकि वो वैदिक की विधि है। युति भी देखनी पड़ती है सर। हाँ, वो तो सारी चीजें देखनी पड़ेगी। युति के तीनों घर भी आएंगे हाँ, युति के भी घर आते हैं ना, जैसे मंगल के साथ युति। अब हम्म। देखो, वैदिक कहता है कि ये मंगल के साथ बैठा है। दिख रहा है मंगल के हम्म। साथ राहु और मंगल, यहाँ देखो कहाँ है। ये कौन सा है, 6th हाउस है, 3 4 5 6। ये दिख रहा है राहु और मंगल। ठीक है, 169। हाँ, ये राहु और मंगल दिख रहा है आपको। राहु 5 डिग्री पर है, मंगल 60 डिग्री पर है। +-3 डिग्री है इनके बीच में, तभी कृष्णमूर्ति पद्धति कहती है कि इनकी युति है। यदि यहाँ +-3 से ज्यादा का डिफरेंस है तो ये साथ में बैठे भी रहे तो इनकी युति नहीं है। अंडरस्टैंड? हम्म। तो युति में हमेशा और सन के साथ उल्टा है, +-6। मान लीजिए यहाँ राहु है और सन है, तो उनकी डिग्री के बीच में +-6 का डिफरेंस होना चाहिए, तब माना जाएगा कि वो युति में है। ठीक है, तो ये युति का हमेशा ध्यान रखें आप। सर ये कंजंक्शन जो है ये सिर्फ डिग्रीज में लेना है या फिर मिनट तक डिग्री भी जाना है? डिग्री डिग्री कंजंक्शन, इसी को कहते हैं कंजंक्शन, डिग्री। डिग्रीज मतलब मिनट तक नहीं जाना है? हाँ, +-3 डिग्री, और ठीक। प्लस सन के लिए +-6 डिग्री। 60। जैसे यहाँ राहु और मंगल का देखना है तो यहाँ 2 डिग्री का डिफरेंस दिख रहा है आपको, तो ये +-3 की रेंज में आ रहा है। इट मीन्स राहु मार्स के साथ कॉन्जुगेट। ठीक है। अगर यहाँ पर हम्म। सन रहता तो फिर हम जो है प्लस सन माइनस। रहता तो फिर हाँ, हमें 6 डिग्री मतलब सन के लिए मार्जिन ज्यादा है ना, ऐसा समझ लें, सन के लिए मार्जिन ज्यादा है ना। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में